audio jungle. जो देश से प्यार करते हैं और एकता और भाईचारे की बात करते हैं, देश प्रेम की भावना जिन लोगों के दिलों में है, वो अगर सच्चे सेक्युलरिस्ट हैं तो वो इस गठबंधन के साथ आए, उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। इसमें हम उन तमाम पार्टियों को जिनको आज तक सेकुलर समझ के हम लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने, तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, उन तमाम को हम ये दावत देते हैं कि आपका सेकुलरिज्म हमने देख लिया। कांग्रेस का भी हमने सेकुलरिज्म देखा है। पिछले 10 साल मनमोहन सिंह के हमने देखे हैं किन तकलीफों से देश को गुजरना पड़ा है। रोजाना बम ब्लास्ट होता था, यही आतंकवादी करते थे, लेकिन किन लोगों को पकड़ा जाता था। नरेंद्र मोदी के 10 साल हमने देखे हैं, मनमोहन सिंह के 10 साल हमने एनडीए के भी देख लिए और यूपीए के भी देख लिए। अब हमें इन में से किसी पर भरोसा नहीं है। हम अपने देश की बागडोर इन गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं छोड़ना चाहते। थोड़ी देर के लिए मैं चुनाव आयोग की ये बात मान लेता हूं कि ईवीएम से कोई बेईमानी नहीं हो रही है, लेकिन जब ईवीएम को पूरे देश की जनता चोर मान रही है तो उस चोर को हटा देना चाहिए। अखंड भारत देश किसी ने बनाया था, तो आज इसका खंड खंड करने में जो असमानता, जो गैर बराबरी, जो भेदभाव और शोषण के शिकार कौमें हैं, उनको धर्म के नशे के माध्यम से आज देश के अंदर नफरत का माहौल बना करके बच्चे बच्चे को सिर्फ धर्म की घुट्टी के माध्यम से लोग राजनीतिक शतरंज खेलने के जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। आज मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दोगुनी आमदन, बेरोजगारों की 2 करोड़ नौकरियां, या आज महंगाई, गैस पेट्रोल के दाम, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे अब देश के नहीं हैं। अब मुद्दा है देश का राम भद्राचार्य वही उस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बीमार हो गया, तुरंत अस्पताल ले गया क्योंकि उसे राम पे भरोसा नहीं रहा। मित्रों, आज इस देश को रोजगार चाहिए था, बराबरी चाहिए थी, सिमिलरिटी चाहिए थी। हमारा आप सब साथियों के माध्यम से जो निष्पक्ष मीडिया आज यहाँ पर मौजूद है, हम आपको सैल्यूट करते हुए आपका के आभारी हैं। इतना जबर इंडिया ने किया है। अब इंडिया के जो बीजेपी आरएसएस है, नागपुर है, वो सभी और कांग्रेस, उन्होंने सबने सताए हुए लोग वहीं इकट्ठे हुए हैं। ये गठबंधन कराया कि लोहे को लोहा काटता है, और उन्होंने भी पॉलिटिकल गेम बनाकर हमको कुचल दिया है। हम भी पॉलिटिकल गेम में उसके बराबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने बनाया, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के इतने संशोधन कर दिए हैं, उसको तोड़ने की एक बहुत बुरी प्रयास है। इसलिए हम सब इकट्ठे होंगे। ये गठबंधन टेम्परेरी नहीं है, ये परिवारिक है। परिवार तौर तक सभी परिवारिक तौर ते इकट्ठे होंगे, चलांगे, तन मन धन दे ना करांगे, ना किसान नूं मरन देवांगे, ना नौजवान नूं मरन देवांगे, ना बीबियां नूं मरन देवांगे, ना बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ जान देवांगे। बिल्कुल इंडिया दे विच पूरे शांति नाल सारे रहेंगे। देश में एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो लगातार समाज के अंदर नफरत पैदा कर रही है, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, और वो देश की सारी जांच एजेंसियां, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई आदि का इस्तेमाल विधायकों को डराने में, तोड़ने में, पार्टियों को तोड़ने में कर रही है। और अभी एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा आया, ऐसी 30 बड़ी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ने जांच शुरू की, और उसके बाद उन 30 कंपनियों ने 335 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया। ये बेसिकली एक्सटोर्शन है। क्या भारत के सरकार ने इनकम टैक्स को, ईडी को और सीबीआई को क्या अब ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो वसूली शुरू कर दें बीजेपी के लिए? कुछ नहीं पता किसी का इनका। तो इस देश को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हमारा सबका एकजुट होकर लड़ना बेहद जरूरी है। Political parties
तुम्हारा माइक ही है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट के लीडर्स, नौजवानों के लीडर्स, किसानों के लीडर्स, जो आज आके जो परिवार बना है आज, वो बहादुर लोगों का, ईमानदार लोगों का, जो अपनी जान हथेली पर भी लेके देश बचाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे, शिक्षा बचाने का काम करेंगे। ये उन लोगों का परिवार बना है। इसका मकसद दो, और वो मकसद एक ही है कि इस देश में कोई भी ऐसी सरकार कभी ना बन पाए जो संविधान के खिलाफ हो, जैसे आरएसएस और बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा के सरकार बनाए हुए हैं। ये लोग वो है, ये परिवार वो है जो ना सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए काम करेगा, बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हक अधिकार भी साथ के साथ पैरेलली सुरक्षित किए जाएं। ऐसा ना हो कि लोग छोटे टाइम के फायदे के लिए, कि इस बार तो ऐसा है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पे हरा लिया जाए, अगली बार देखा जाएगा। और ये अगली बार कभी आती नहीं है, क्योंकि अगली बार वो 5 साल बाद फिर आएंगे पूरी ताकत से, अगर इन्हें हटा नहीं गया भी तो भी। तो इसलिए एक पहल ऐसी बहुत जरूरी है जो परिवार बने। नजर टीवी की टीम पहुंच चुकी है इंडियन इस्लामिक सेंटर पे, और यहाँ पर एक खास चर्चा हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? किसान जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नजर टीवी में। आपका भी स्वागत। क्या कहना चाहेंगे आज का? क्या हम तो ये कहना चाहते हैं, हम सब 1947 के बाद जी सिख, मुसलमान, ईसाई, लंगैर, सरना धर्म ते ओबीसी, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स कहने तो आप सारे जी 85% लोग इत्थों की जी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, जी उसने कुचल के रखता है। कदे लोग साडा दरबार साहब ढा दिंदे है, जी कदे बाबरी मस्जिद जी ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, जी ਕਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, जी ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸੇਖਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤੰਗੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮੁੰਡਾ शुभ कराना भी अभी जी जी बिल्कुल ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੇ। हिंसा देखिए छुप नहीं रही है, हिंसा तो दिख ही रही है ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ जी। इस किसान करके- भाई इस तरह चले जाता है तो ये एक हिंसा तो दिख ही रही है, तो पूरा जग देख रहा है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हम जी। सारे ने रल के एक फ्रंट बनाया, जी जेडे सर के लोहे को लोहे काटता बिल्कुल है। जेकर मोदी के पास राज नहीं था, इन्होंने क्या किया है? राजनीति ने जी कानून पे कब्जा करके किसानों पे गोली चलाकर उनको मार दिया। राजनीति ने कानून पे कब्जा करके फौज से काम लेकर दरबार साहब को हटा दिया। जी सियासत ने, पॉलिटिक्स ने कानून पे कब्जा करके बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। जी सियासत ने ही कानून पे कब्जा करके बीबी रीतो को निकाल दिया। जी। सियासत ने ही कानून से कब्जा करके 700 किसानों को 3 काले कानूनों की वजह से मार दिया। तो अब गोलीबारी चला के, और ये बताओ जो खट्टर सरकार है जी ये सोचे, हमने तो मांगा सी डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन, जी तो स्वामीनाथन कमीशन की जेडी रिपोर्ट है दिसंबर 2024 में टेबल पे आ चुकी है, और जो एमएसपी का कानून सी 1988 में बन चुका है। जब एमएसपी का कानून बन चुका है उसकी गारंटी देनी है। ईवीएम बैलेट पेपर पे क्या कहना चाहिए? हाँ, ये तो सीधी सी बात है, जी जो हमने चीज़ मांगी ही नहीं। जी हमने तो बेल्ट पेपर मांगा है। जी तो हमने पंजाब के लोग बच्चे वो वकील कह रहे हैं कि बेल्ट पेपर, स्टूडेंट के बेल्ट पेपर, बिल्कुल आपका भी कहना है, रिजल्ट साफ होना चाहिए। बिल्कुल जो भी है रिजल्ट साफ होना चाहिए भारत के प्रति। जी बहुत शुक्रिया सर आपके शब्द। आपको परिचय जानना चाहूंगी पूरा। हमारा नाम जसकरण सिंह कान सिंह वाला है जी मैं प्रेसिडेंट श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह का हूँ, जी और मैंने एमएलए का भी इलेक्शन लड़ा है।
आप भी मेंबर पार्लियामेंट का फिरोजपुर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारी पार्टी के अब 8 मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट अनाउंस कर दिए और हमने 2027 की भी तैयारी है। 2027 की हमने सरकार खालसा पंजाब में बनानी है और उसमें मैं क्या 30 कैंडिडेट 2027 के लिए भी हमने मैदान में बनानी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बनने के लिए, बहुत अच्छा आपने जो है हमारे साथ 1 to 1 रखा है। आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले सर? मैं मोहम्मद शफी जी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का वाइस प्रेसिडेंट। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ 2 मिनट निकालने के लिए। नजर टीवी आपके शब्दों के लिए जो है इंतजार कर रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की कॉन्फ्रेंस का क्या निष्कर्ष निकल के आया है? एक यूनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है जी ऑल इंडिया लेवल पर। जी, इसमें तमाम जाति धर्म के लोग, जो सेक्युलर लोग हैं, जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो सब लोग शामिल हो रहे हैं। और इस लड़ाई को, जो मजलूमों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, स्टूडेंट्स की लड़ाई है, जो बेरोजगारों की लड़ाई है, उस सबको हम लोग लड़ने के लिए एक साथ एक मुत्तहिद हो रहे हैं। और एक के बाद एक जो है प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। अभी एक दिन बाद फिर 26 तारीख को डॉक्टर रितु भी कुछ करने वाली है, ठीक है? तो ये प्रोटेस्ट से क्या लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं या आने की उम्मीद चेंजेस रख आ सकते रहे हैं? हैं और डॉक्टर रितु के साथ भी ये फ्रंट खड़ा है जी, हर एक मजलूम जिन पर जुल्म हो रहा है उन सबके साथ खड़ा है। सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। सेफ्टी सिक्योरिटी और तमाम चीजों को ध्यान में रख के हम जी, लोग क्योंकि आगे वो भी जा एक रहे हैं। महिला है, महिला के लिए भी होना चाहिए कि सेफ्टी सबसे पहले आ जाता है प्रायर पे। अगर वो अकेली निकल रही है सभी के आवाज को लेके। यस यस एब्सोल्युटली। और वो एक महिला बोलकर सिर्फ नहीं है, वो बराबर के हकदार है। हकदार है वो जी। जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारा देश कोई एक अलग एक लिंग से नहीं चलता है, मतलब एक पुरुष प्रधान और स्त्री प्रधान, ये मिला जुला हर चीज के अंदर है। तो उनको बराबर का हक है और वो एक महिलाओं की आवाज उठा रही है। बहुत अच्छी आवाज है। बाबा साहिब का जो है पूरा बीड़ा लेके आप लोग चल रहे हैं और उसमें जो है महिला और पुरुष बिल्कुल अलग अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा लगा आपने इस बात को मेरे रखा। हैं जी। उतने राइट्स आपके भी हैं। जी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं है कि आप राइट्स में कमजोर होंगी या मैं आप पर लीड करना है। आप मुझ पर भी लीड कर सकती हैं। आपकी एफिशिएंसी है वो सबको निकालना है। मेरी भी बेटियां हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। वो बेटा है जो इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। हमारा देश में सब कुछ बराबर है। अगर ऐसे विचार सभी हमारे भारतवर्ष के लोगों के हो जाए तो कितना ही अच्छा हमारा भारतवर्ष ये बनेगा। कभी औरत को कहते थे ये पैर की जुत्ती है, कोई औरत को कहता था ये नागनी है जी, कोई औरत को कहता इसके विश्वास ना करो जी, कोई कहता सी इसके भरोसा ना करो, कोई कहता सी ये सिर मुंह ढक के रहेगी। गुरु नानक ने क्या ने बोला, सो को मंदा के जिते जब मेरा जान इक्वलिटी लेडीज इक्वल है जी, क्या तो जी, इसलिए और साथ ही साथ हम लोग ये एक लंबा मूवमेंट चलेगा और जिसमें जो इश्यूज हैं, कभी किसी की लिंचिंग के नाम पर, कभी किसी दलित के साथ टॉयलेट, ये सारी तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, तो सब एक दूसरे के साथ, कभी हमारे सिख भाइयों की पगड़ी पर बात आ जाती है, कभी घोड़ी पर चढ़ने पर बात आ जाती है। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम मजलूम मिलकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। उसके लिए हम लोग एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर बैठे हैं और साथ ही साथ आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी तमाम पार्टीज अपनी हम कॉन्फ्रेंस में आए हैं सर। यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कम्युनिटी के लोग जो है बैठे हुए थे और सभी ने अपने शब्दों को रखा है, पूरे अच्छे से रखा है। वो हमने देखी चीजें, सुनी है चीजें और वो सारी रिकॉर्ड भी हुई हैं और सारी आएंगी भी। और उसमें जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सारी कम्युनिटी के लोग जो है एक ही बीड़ा लेके निकले हैं बाबा साहब। नहीं, ये बात एक है, ये इंडिया की में बीजेपी आरएसएस जी और जो क्रिमिनल पार्टियां हैं वो कहते हैं हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, फिर कहते सिख मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान सिख का दुश्मन है, ईसाई हिंदू मुसलमान का। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ, जब किसी को काम ना करना आए, जो पंजाब पूरी दुनिया को कोई प्लान ना दे सके, वो जो टीचर होता है, जो टीचर को बच्चे को पढ़ाना नहीं ना आता, वो बच्चे को मारता पीटता है जी। और हम कहते हैं ये सभी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यही मामला है जी। कहते भाई ये दुश्मन ना हम हिंदू मुसलमान ईसाई ना बस में लड़ते हैं, ना घर में लड़ते हैं, ना ब्याह में लड़ते हैं, ना शादी में लड़ते हैं, ना किसी विषय में लड़ते हैं। फिर हमारी रौला क्या है? रौला था आरएसएस नागपार। चले बहुत अच्छा लगा सर आपसे इंटरेक्शन करके। आइए जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना
नजर टीवी न्यूज यूट्यूब चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे।